Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Miss Amina in charge of class 5 from the professional school. Dear students, as you know, this is our first lecture of English A, Uncle Shams. Open your books, page number 70, unit number 7, Uncle Shams. So students, Uncle Shams basically a play in which there are 6 characters conversating with each other. Mr. Malik, Mrs. Malik, workman, Uncle Shams, postman and Samina. असल में इस चैप्टर में ये एक प्ले है, एक थिएट्रिकल ड्रामा है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं। तो अंकल शम्स जो हैं वो मिस्टर मलिक और मिसेस मलिक के घर उनकी बेटी की शादी में शिरकत के लिए यहाँ पे आते हैं। अंकल शम्स बहुत क्लमसी किस्म के आदमी हैं और वो बहुत ज़्यादा तंग करते। स्टूडेंट्स, बेसिक जो हमारी स्टोरी है इस प्ले की वो ये है कि अंकल शम्स एक ख़त लिखते हैं मिस्टर और मिसेस मलिक को कि वो आ रहे हैं, लेकिन वो ख़त मिस्टर और मिसेस मलिक को नहीं मिलता। जब वो उनके घर आ जाते हैं तो उनको लगता है कि ये बिन बुलाए ही आ गए हैं हमारी बेटी की शादी पे 1 महीना पहले। तो वो थोड़े हैरान होते हैं, लेकिन अंकल शम्स उन्हें बताते हैं कि मैंने ख़त लिखा था। अंकल शम्स जो हैं वो बहुत ही तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें तोड़ते हैं। जो भी उनके सामने चीज़ आती है वो उसको तोड़ देते हैं और हर उस चीज़ इस तरह से मिस्टर मलिक और मिसेस मलिक बहुत तंग आ जाते हैं उनकी हरकतों से। वो होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं, ये तो शादी तक सब कुछ तोड़ देंगे, और इस तरह से बातें कर रहे होते हैं। और अंकल शम्स जो हैं वो बातें सुन लेते हैं और वो अपना सूटकेस उठा के चले जाते हैं। उसके बाद पोस्टमैन आता है और एक उनको ख़त देता है जिसमें लिखा होता है कि मिस्टर मलिक और मिसेस मलिक की बेटी को अंकल शम्स जो है अपनी मरहूमा बीवी के ज़ेवरात तोहफ़े में देंगे और शादी पे आएंगे। लेकिन वो ख़त चूँकि लेट मिलता है तो इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता। इसके बाद उनकी बेटी आती है, समीना आती है। वो कहती है कि अंकल शम्स कहाँ हैं, वो चले गए हैं। वो तो मुझे एक बॉक्स, एक डिब्बा देकर गए थे जिसमें बहुत कीमती ज़ेवरात थे उनकी बीवी के। तो अंकल शम्स इसकी इस तरह से नाराज़गी पर जाने से वो बहुत नाराज़ होती है, वो बहुत अफसरदा होती है। उसके बाद मिस्टर मलिक और मिसेस मलिक भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं कि हमने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। Scene 1. The scene takes place in living room of Mr. and Mrs. Malik's house. A door on the left leads to the hall, another on the right leads to the bedrooms. There is a window on the back wall to the left. There is a sofa slightly to the right of the stage and at an angle with its back towards the hall door and the windows. There are some other chairs and small coffee tables arranged on the right. Mr. and Mrs. Malik are standing in the middle of the room. A man is trying to put up a picture on the wall at the back. He has a stepladder and a box full of tools. पहला मंज़र मिस्टर और मिसेस मलिक के घर का रिहायशी कमरा। बाईं तरफ एक दरवाज़ा हॉल की तरफ जाता है, दाईं तरफ एक और ख्वाबगाहों की तरफ यानी कि बेडरूम्स की तरफ। अकबी हिस्से यानी कि पिछले हिस्से में बाईं तरफ एक खिड़की है, एक सोफ़ा स्टेज पे थोड़ा सा दाईं तरफ और तिरछा रखा हुआ यानी टेढ़ा रखा हुआ है। दाईं तरफ चंद मज़ीद कुर्सियाँ और कॉफ़ी की मेज़ें हैं यानी टेबल्स हैं। मिस्टर और मिसेस मलिक कमरे के वस्त में यानी बीचों बीच दरमियान में खड़े हैं। अकबी दीवार यानी पिछली दीवार पर एक आदमी एक तस्वीर लगाने की कोशिश कर रहा है। इसके पास एक सीढ़ी है, औजारों से भरा हुआ एक डिब्बा है। मिस्टर मलिक, नाउ डोंट मेक अ मैस। मिस्टर मलिक, अब चीज़ें मत बिखेरना या गंद मत डालना। एंड मेक श्योर द पिक्चर इज़ हैंगिंग स्ट्रेट, और इस बात को यकीनी बनाओ या ध्यान रखना कि तस्वीर बिल्कुल सीधी लटकी रहे। मिसेस मलिक, यस बिल्कुल। एंड इफ़ यू डू मेक अ मैस, अगर आप गंद डाला आपने, यू विल हैव टू क्लियर इट अप, तो आपको ही इसे समेटना होगा। वी हैव इनफ
टू डू ऑलरेडी, हमारे पास पहले ही बहुत करने के काम हैं। आवर डॉटर इज़ गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, अगले महीने हमारी बेटी की शादी हो रही है। सो द प्लेस मस्ट लुक ब्यूटीफुल, इसलिए जगह को खूबसूरत नज़र आना चाहिए। मिस्टर मलिक, येस वी शेल बी इन्यूडेटेड विद विजिटर्स। मिस्टर मलिक, बिल्कुल हम आने जाने और मिलने मिलाने वालों से भरे पड़े होंगे। वर्कमैन, ये करें। मिस्टर मलिक, येस वी शैल बी इन्यूडेटेड विद विजिटर्स, बिल्कुल हम मिलने मिलाने वालों के साथ बहुत ही मसरूफ़ होंगे। वर्कमैन, देयर इज़ नो नीड टू वरी मैडम सर, परेशानी की कोई बात नहीं है मैडम सर या जनाब। आई एम पुटिंग अप पिक्चर्स एवरी वीक, कोई मसला नहीं है, मैं हर हफ्ते तस्वीरें लगाता रहता हूँ। नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। ऑलवेज़ वेरी क्लीन वर्क, हमेशा ही साफ काम करता हूँ। मिस्टर मलिक, वी शैल सी, हम देखेंगे। बट मेक श्योर द पिक्चर इज़ स्ट्रेट, मगर ख्याल रखना कि तस्वीर बिल्कुल सीधी हो। वर्कमैन, इट विल बी स्ट्रेट सर, ये बिल्कुल सीधी होगी। वेरी स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी। 110%, 110%। मिसिस मलिक, 100%, 100%, एंड 180 डिग्रीज एंड हॉरिजॉन्टल विल बी फाइन, 100% और 180 दर्जे और उफ़की यानी बिछे हुआ से काम चल जाएगा। वर्कमैन, डिग्रीज़, मैडम आई हैव नो डिग्रीज़, मैडम मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। मैडम, आई एम फाइन एंड फाइन, आई विल गेट अ फाइन, मैं किस चीज़ का जुर्माना अदा करूँगा। मिस्टर मलिक, नो नो इट्स फाइन, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल गुड। मिस्टर मलिक, नहीं नहीं ये दुरुस्त है, ये अच्छा है। जस्ट गेट ऑन विद द वर्क, तुम सिर्फ अपना काम करो। वर्कमैन टू हिज वाइफ, वर्कमैन कारीगर या आदमी उसकी बीवी से। टू हिज वाइफ साइमा, मिस्टर मलिक अपनी बीवी साइमा को कहते हैं, डोंट कन्फ्यूज़ हिम विद योर टॉक ऑफ डिग्रीज एंड हॉरिजॉन्टल एंड फाइन एंड वट नॉट। और साइमा, इस बेचारे को पज़ल या कंफ्यूज परेशान नहीं करो अपनी डिग्रीज़ उफ़की और फ़ाइन और इस जैसी चीज़ों से बेचारे को परेशान ना करो। लेट हिम डू हिज वर्क, उसे अपना काम करने दो। द डोर बेल रिंग्स, दरवाज़े पर घंटी बजती है। मिसेस मलिक हरीज़ आउट, मिसेस मलिक जाती हैं। शी रिटर्न्स विद अ जॉली मैन वेयरिंग ग्लासेस एंड कैरिंग अ सूटकेस, और वो वापस एक खुशबाश आदमी जिसने चश्मे पहने होते हैं और एक सूटकेस उठाया होता है उसके साथ आती हैं। अंकल शम्स, हेलो हेलो ओल्ड मैन, हाउ आर यू। हेलो हेलो बूढ़े आदमी, कैसे हो तुम। मिस्टर मलिक, वाई हेलो अंकल शम्स, हाउ गुड टू सी यू। अंकल शम्स, आपको देखकर कितनी खुशी हुई। यू ब्रिंग्स, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आपको यहाँ क्या चीज़ ले आई। अंकल शम्स, डिड यू नॉट गेट माई लेटर, क्या तुम्हें मेरा ख़त नहीं मिला। आई रोट लास्ट वीक, जो मैंने पिछले हफ्ते लिखा था। आई हैव कम टू ग्रेस समीना's वेडिंग विद माई प्रेजेंस, मैं समीना की शादी में को रौनक बख्शने आया हूँ अपनी मौजूदगी से। ही बोस थेरेटिकली, वो ड्रामाई अंदाज में झुकते हैं। मिसिस मलिक, बट अंकल द वेडिंग इज़ नॉट टिल नेक्स्ट मंथ, मगर अंकल शादी तो अगले महीने से पहले नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 71 की रीडिंग हो गई है। पेज नंबर 72 की रीडिंग आप लोगों ने घर में करनी है और इसके साथ साथ सोल्यूशन बुक से इस चैप्टर में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स राइट किए गए हैं वो आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं।